Dear students, welcome to you all. Today I will deliver my lecture on the topic Measures for Correcting the Adverse Balance of Payment. प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधारने के कौन कौन से उपाय हैं, इस पर आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। जब किसी देश का भुगतान शेष लंबे समय तक और बहुत बड़ी मात्रा में प्रतिकूल या असंतुलित रहती है, तब वह देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और भुगतान शेष को ठीक करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों का सहारा लेती है, जो इस प्रकार है। पहला, निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने और उसमें सुधार करने हेतु देश के निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी करना सबसे अच्छा विकल्प अथवा उपाय है। अर्थव्यवस्था में निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए जाते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, निर्यात में वृद्धि करने हेतु निर्यात करों में कमी करने या उस पर पूर्ण छूट देकर निर्यात को प्रोत्साहित करना। दूसरा, निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा देश के उत्पादनकर्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, क्योंकि आर्थिक सहायता प्रदान करने से वस्तुओं का उत्पादन व्यय उत्पादकों के लिए कम हो जाता है, जिससे वे निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं का अधिक मात्रा में उत्पादन कर उसका निर्यात करने लग जाते हैं और इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निर्यात को प्रोत्साहन मिलने लगता है। और तीसरा, सरकार द्वारा निर्यात किए जाने वाले वस्तुओं का प्रचार और विज्ञापन के माध्यम से देसी वस्तुओं की मांग विदेशों में बढ़ाना। सरकार के इस कदम से देसी वस्तुओं का मांग विदेशों में बढ़ता है, जिससे देश का निर्यात प्रोत्साहित होता है। इसी प्रकार आयात को हतोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा कई पहल या उपाय किए जा सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, आयात की जाने वाली वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाकर या फिर आयात शुल्क की मात्रा में वृद्धि करके आयात को हतोत्साहित करना। आयात शुल्क को लगाने से या फिर उसमें वृद्धि किए जाने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है और वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, जिससे इन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है और आयात हतोत्साहित होने लगता है। दूसरा, आयात में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंस या फिर उसकी राशनिंग की नीति अपनानी जाती है, ताकि आयात की जाने वाले वस्तुओं की मात्रा को अधिकाधिक रूप से नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार सरकार इन विभिन्न कदमों को उठाकर देश में निर्यात को प्रोत्साहित और आयात को हतोत्साहित कर सकती है और अर्थव्यवस्था में व्याप्त प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक कर सकती है अथवा उसमें सुधार ला सकती है। दूसरा, अवमूल्यन। प्रतिकूल भुगतान शेष को सुधारने के दृष्टि से निर्यात को हतोत्साहित और आयात को प्रोत्साहित करने का एक महत्वपूर्ण उपाय देश के मुद्रा का अवमूल्यन है। अवमूल्यन से अभिप्राय देश की मुद्रा का विदेशी विनिमय क्रय शक्ति को कम करना है, अर्थात विदेशी मुद्रा के रूप में देश की मुद्रा के मूल्य में कमी करना है। मुद्रा का अवमूल्यन करने से देश का निर्यात विदेशों में सस्ता हो जाता है, जबकि आयात महंगा हो जाता है, क्योंकि अवमूल्यन के फलस्वरूप विदेशों से वस्तुओं का क्रय करने के लिए पहले की तुलना में अधिक मुद्रा का व्यय करना पड़ता है। अतएव जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, तब इससे देश का निर्यात प्रोत्साहित होता है और उसका आयात हतोत्साहित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भुगतान शेष का प्रतिकूल संतुलन में सुधार होने लगता है। तीसरा, मुद्रा संकुचन। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा मुद्रा संकुचन का सहारा लिया जाता है।
कभी कभी ऐसी परिस्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न हो जाती है कि सरकार अपने देश की मुद्रा का अवमूल्यन करना उचित नहीं समझती है। ऐसी स्थिति में वह मुद्रा संकुचन की विधि को अपनाकर प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार लाने का प्रयत्न करती है। मुद्रा संकुचन के फलस्वरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य कम हो जाता है। इससे एक ओर जहां सामान्य मूल्य स्तर में गिरावट होने लगती है, वहीं दूसरी ओर विदेशों से आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाती है, यानी वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि निर्यात प्रोत्साहित होता है और आयात हतोत्साहित होने लगता है। इससे देश के भुगतान शेष की प्रतिकूलता में सुधार होने लगता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि मुद्रा संकुचन से प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक किया जा सकता है, किंतु इसे एक अच्छी विधि नहीं माना जाता है, क्योंकि यह विधि देश में मूल्यों को जानबूझकर कम करने का एक प्रयास है, जिससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक संकट उत्पन्न होने का भय बना रहता है। मुद्रा संकुचन से देश में बेरोजगारी और मंदी का प्रसार होने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि प्रतिकूल भुगतान शेष में सुधार लाने के क्रम में या सुधार करने के क्रम में मुद्रा संकुचन की विधि को अपनाते समय काफ़ी सावधानी बरती जाए। चौथा, विनिमय नियंत्रण। प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए विनिमय नियंत्रण विधि का काफ़ी महत्व है। इस विधि के अंतर्गत देश के संपूर्ण विदेशी विनिमय को केंद्रीय बैंक को सुपुर्द कर दिया जाता है, जो अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इसे प्रयोग में लाता है। सरकार प्रत्येक निर्यातकर्ता को यह निर्देश देती है कि वे अपने विदेशी विनिमय के सभी सौदे या लेन देन केवल केंद्रीय बैंक द्वारा ही करें, अर्थात उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वे जो कुछ भी विदेशी विनिमय से प्राप्त करते हैं उसे केंद्रीय बैंक को सौंप दें। इस प्रकार केंद्रीय बैंक को जो कुछ भी विदेशी विनिमय प्राप्त होता है उसे वह आयात और निर्यात करने वालों के बीच विभाजित कर देता है। सरकार द्वारा आयात करने वालों को लाइसेंस भी दिया जाता है। लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य को वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं होती है। इस प्रकार इस प्रणाली में आयातों पर रोक और नियंत्रण लगाकर देश के प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक किया जाता है। पांचवा, विदेशों से ऋण। भुगतान शेष की प्रतिकूलता को विदेशों से ऋण लेकर दूर या कम किया जा सकता है। इस प्रकार का ऋण विदेशी बैंकों और व्यक्तियों, विदेशों की सरकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक आदि से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह के ऋण का भुगतान प्रायः दीर्घकाल में करना होता है, जिससे वर्तमान में इनके द्वारा भुगतान शेष की प्रतिकूलता को कम किया जा सकता है और सरकार देश की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उचित कदम उठाकर उचित समय पर ऋणों का भुगतान कर सकती है। छठा, विदेशी विनियोग को प्रोत्साहन। विदेशी विनियोग को प्रोत्साहित करके भी देश के प्रतिकूल भुगतान शेष को कम या ठीक करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके लिए सरकार विदेशी पूंजीपतियों को आवश्यक छूट देकर उन्हें अपने देश में पूंजी विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर यह है कि इस विधि को अपनाते समय इस बात का ध्यान रखना अति आवश्यक है कि विदेशी पूंजी का प्रयोग देश के आर्थिक हित में ही होनी चाहिए। इस प्रकार इन विभिन्न विधियों के माध्यम से देश के प्रतिकूल भुगतान शेष को दूर किया जा सकता है या फिर उसमें वांछित सुधार लाया जा सकता है। धन्यवाद।